रिपोर्टर में मैं राज आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतना वार्म रिस्पांस देने के लिए हमारे पिछले वीडियो पे जो हमने बनाया था एग्जीक्यूटिव चेयर्स के बारे में। और आज हम जो ये प्रोडक्ट लेके आए हैं ये भी उसी का एक एक्सटेंशन है। और आज हम इस सीरीज में एक नया प्रोडक्ट ऐड कर रहे हैं जो है विप्रो का हाई बैक एंड प्रोपाइलिन चेयर। जहां तक इसके डिटेल्स के सवाल है, चलिए मैं आपसे इसकी कुछ डिटेल्स शेयर करता हूं। इस प्रोडक्ट की जो इनिशियल डायमेंशंस हैं वो है, इसकी जो हाइट है वो 46 से 52 इंच तक एक्सटेंड हो सकती है। जो इसकी सीटिंग विड्थ है विच इज अराउंड 19 इंच और एक कंफर्टेबली 100+ kg वेट वाले इंसान के लिए काफी अच्छी रहेगी। जो इसकी सीट की डेप्थ है दैट मीन्स फ्रॉम द आर्म बिलो विच इज 20 इंच और जो सीट की हाइट है फ्रॉम द बॉटम अप इट इज 17 to 22 इंचेस। तो चलिए हम इस प्रोडक्ट के और एस्पेक्ट समझने की कोशिश करते हैं और देखते हैं इसके बॉक्स में हमें और फर्दर क्या डिटेल्स मिलती हैं। तो कुछ इस तरीके से इसका लेफ्ट हैंड साइड पे डिजाइन है और जब हम यहाँ पे देखते हैं तो हमें कुछ एक डिटेल्स मिलती हैं जो यहाँ पे हैं। ये कहता है कि इसकी जो क्वांटिटी है ये 1 इन नंबर है। मैन्युफैक्चर जो है ये 29 अप्रैल 2021 की है, दैट मीन्स ये बहुत ही लेटेस्ट है। एमआरपी जो इस पे दिया हुआ है वो है 21,500, लेकिन हमें ये पड़ी है अमेजोन से 14,800 की। इट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय विप्रो इन बैंगलोर। और बाकी जो है इसके कस्टमर कॉल डिटेल्स हैं और इसकी असेंबलिंग के लिए भी डिटेल्स हैं, लेकिन हम तो इसकी असेंबली खुद करेंगे, हम किसी सर्विस असेंबली की हेल्प नहीं लेंगे। लेकिन यदि आप चाहें तो इसकी असेंबली के लिए जब आप अमेजोन पे बुक कर रहे हो तभी साथ साथ इसकी असेंबली भी बुक करा सकते हैं। तो चलिए अब हम इसकी राइट हैंड साइड पे देखते हैं हमें क्या मिलता है। जब हम इसकी राइट हैंड साइड पे आते हैं तो हमें इसकी फर्दर डिटेल्स मिलती हैं और देखने को मिलता है कि इसका मॉडल नंबर है वो है E-Adapt HP। जहां तक कलर का सवाल है वो है रिच रेड और जो इसका मटेरियल डिजाइन है वो है नायलॉन बेस का एंड नायलॉन कास्टर से। हम इसको फर्दर ओपन करके देखेंगे, बट जब हम नीचे आते हैं तो हमें और चीजें कुछ देखने को मिलती हैं। इसके अंदर हमें मिलता है गैस लिफ्ट जिसके थ्रू चेयर अप एंड डाउन हो सकती है, बेस असेंबली किट, सीट असेंबली, आर्मरेस्ट, बैकरेस्ट एंड हेडरेस्ट इंक्लूडिंग टूल किट, इंस्ट्रक्शन मैनुअल एंड यूजर गाइड। चलिए हम इसको असेंबल करते हैं और मैं आपको बताता हूँ इसके और फीचर्स क्या हैं। तो चलिए अब हम इसकी अनबॉक्सिंग स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम ओपन करते हैं जो इसकी प्लास्टिक स्ट्रिप्स जो हमें मिलती है एट द टॉप। बॉक्स को ओपन कर लिया है और देखते हैं कि हमें इसके अंदर क्या देखने को मिलता है। तो कुछ इस तरीके से हमें बॉक्स के अंदर सारे प्रोडक्ट मिलते हैं। सबसे पहले हम इसका बैकरेस्ट निकालेंगे जो ब्लैक कलर का है और एक बबल रैप में पैक्ड है। फिर हम निकालेंगे इसका व्हील बेस जो है ब्लैक कलर का, ये देखिए। नेक्स्ट हमें इसमें देखने को मिलता है जो है इसके सीटिंग के लिए रेड कलर का नायलॉन बेस्ड डिजाइन। नेक्स्ट हमें जो देखने को मिलता है वो मिलते हैं इसके अंदर कुछ एक स्क्रू एंड बोल्ट्स जो एक बहुत छोटे से पैकेट में आते हैं। नेक्स्ट हम निकालते हैं इसके आर्मरेस्ट जो एक बबल रैप में फिर हमें अवेलेबल होते हैं। फाइनली हमें मिलता है इसके अंदर हेडरेस्ट जो हाई आर्म चेयर्स में यूज होता है। चलिए हम इसे भी साइड में रखते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट दो चीजें हैं, वन इज इट्स मैनुअल एंड सेकंड इज इट्स पिस्टन जिसके ऊपर पूरा का पूरा मैकेनिज्म बेस होता है। तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो हमने अनबॉक्स कर लिया है और जो इसकी टोटल प्रोडक्ट समरी है मैं आपको दिखाता हूं। नीचे ये देखिए, सबसे पहले हमारा व्हील बेस, और जो हमारा व्हील बेस है ये प्लास्टिक का है। प्लास्टिक की क्वालिटी काफी स्टडी है और जो इसके व्हील्स हैं वो भी काफी स्टडी हैं, बट नन डिनाइंग द फैक्ट ये पूरा का पूरा जो बेस है ये प्लास्टिक का बेस है। बट हैविंग सेड दैट काफी हाई ग्रेड प्लास्टिक है। जो सेकंड चीज हमें मिलती है वो देखने को मिलती है इसका बैक रेस्ट, और जो बैक रेस्ट है वो कुछ इस तरीके से बबल रैप में है। हम बबल रैप से निकालते हैं इसे और देखिए हमें कुछ इस तरह का इसका ओवरऑल पहला लुक देखने को मिलता है। इसके पूरे ओवरऑल लुक में दो चीजें मुझे बड़ा क्लियरली डिफरेंशिएटेड नजर आ रही हैं। वन, जो इसके अंदर ब्रीदेबल मेश है, ये देखिए इसके अंदर जो मेश है वो कंप्लीटली ब्रीदेबल है। और दूसरा जो है वो लंबर सपोर्ट है और लंबर सपोर्ट के लिए भी उन्होंने एडिशनल पैडिंग दी हुई है जो मुझे बहुत अच्छा लगा। ये दो चीजें मुझे काफी यूनिक लगी और ओवरऑल ये कुछ इस तरीके से नजर आता है। जो इसके बॉटम में आप देखिए वहां पे F करके ब्रांडिंग दी हुई है ताकि आप इसे असेंबली के दौरान इजीली असेंबल कर सकें। अब मैं दिखाता हूं आपको इसका नेक्स्ट पार्ट जो है इसकी आर्म्स, और जो इसकी आर्म्स हैं वो भी बबल रैप में है। हम उसको अनरैप करते हैं और एटलीस्ट एक आर्म मैं आपको दिखाता हूं। देखिए कुछ इस तरीके से आर्म जो है वो हमें मिलती है। लास्ट जो है वो हमारे ये 3 प्रोडक्ट हैं। देखिए सबसे पहले जो हमारा वो बेस है वो रेड कलर का है, हम उसे भी ओपन करेंगे फिलहाल। और जो हमारा पिस्टन है वो कुछ इस तरीके से है बॉक्स में। चलिए हम इसे निकालते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ पिस्टन किस तरीके से आया है मिलता है। और इसके पिस्टन का ही पूरा का पूरा गेम यहाँ पे होता है। जितना अच्छा पिस्टन होगा उतनी अच्छी आपको सीटिंग कैपेबिलिटी मिलेगी। तो मैं इसको निकाल लेता हूँ और दिखाता हूँ आपको। ये कुछ इस तरीके का ही कंप्लीट मेटल डिजाइन है और ब्लैक कलर का पेंटेड है। चलिए हम इसे रख देते हैं। नेक्स्ट जो है वो इसका हेडरेस्ट, और जो इसका हेडरेस्ट है वो भी एक बबल रैप में है। हम उसे निकालते हैं और देखिए इसके अंदर हमें जो मिलता है वो कुछ इस तरीके का पैडेड हेडरेस्ट मिलता है जिसकी क्वालिटी काफी अच्छी है।
तो चलिए हम इसे रखते हैं और इसकी असेंबली स्टार्ट करते हैं। असेंबली स्टार्ट करने से पहले दो चीजें हमें इसमें मिलती हैं। एक तो है जो इसकी बुक है, कुछ इसका मैनुअल इस तरीके से हमें मिलता है, एंड सेकंड जो है इसके साथ हमें एक टूल किट मिलती है जो यहाँ पे है। तो चलिए हम इसकी असेंबली स्टार्ट करते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ इसकी असेंबली कैसे होगी। तो हम शुरू करते हैं इसकी इंस्टॉलेशन का स्टेप 1, और उसके लिए हमें सबसे पहले पिस्टन जो है वो इस व्हील बेस के ऊपर कुछ इस तरीके से इंस्टॉल करना है। बेस असेंबली के लिए हम सबसे पहले अपनी जो सीट है उसको कवर से निकालेंगे। तो देखिए इसको उल्टा रखने के बाद तीन चीजें हमें यहाँ पे देखनी है। तो जो सबसे पहली चीज आप नोटिस करिए वो देखिए इसके आर्म रेस्ट के लिए दोनों तरफ 3 और 3 स्क्रूज दिए हुए हैं जहाँ पे इसके आर्म रेस्ट लगेंगी, और जहाँ पे पीछे की साइड है यहाँ पे ये देखिए कुछ इस तरीके से यहाँ पे हमारा जो है वो बैक रेस्ट लगेगा, और जो सेंटर में है हमारा यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे हमारा पिस्टन आएगा, और इजी टू असेंबल एंड इजी टू इंटीग्रेट चेयर है। तो चलिए हम इसकी क्विक असेंबली स्टार्ट करते हैं। इसका जो एक यूनिक फीचर है जो मुझे बहुत अच्छा लगा वो ये देखिए, जो इसकी आर्म है आप तकरीबन 1 इंच एडजस्ट कर सकते हैं। ये देखिए जो मैं आपको हिला के दिखा रहा हूँ, आप जब भी इसके स्क्रू टाइट करें अकॉर्डिंग टू योर वेट एंड साइज, आप इसका जो सीटिंग बेस है वो कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर पाएंगे। क्योंकि किसी भी सीट के ऊपर बैठते हुए समटाइम जो इसकी टोटल विड्थ है वो देखनी बहुत जरूरी है, स्पेसिफिकली फॉर पीपल हु आर लिटिल ऑन हायर साइड ऑफ द वेट। तो जो लोग थोड़े हायर साइड ऑफ द वेट हैं उनके लिए मुझे काफी चीज अच्छी लगी कि आप जो इसकी आर्म्स हैं वो टाइट करने से पहले एडजस्ट करके देख लें कि आपको कितना स्पेस की जरूरत पड़ेगी इसके अंदर बैठने के लिए। तो ये आपको कंफर्टेबली एटलीस्ट 1 इंच यहाँ और 1 इंच वहां एक्स्ट्रा स्पेस देगा बैठने के लिए। तो फाइनली हमारी चेयर जो है वो असेंबल हो चुकी है। चलिए मैं आपको इसका 360 डिग्री आउटलुक दिखाता हूँ। तो कुछ इस तरीके से इसका 360 डिग्री व्यू है, और इसकी जो खास बात है वो है इसका मैकेनिज्म जो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ अभी। तो सबसे पहले हम इस पर बैठते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ हाउ कंफर्टेबल द सीटिंग पोजीशन इज। सो ये जो है इसकी फ्रंट सीटिंग पोजीशन है कुछ इस तरीके से। मैं थोड़ा सा साइड एंगल लेता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि साइड एंगल के अंदर जो इसकी आर्म रेस्ट है वो कैसे ऊपर और नीचे होंगी। तो उसके लिए यहाँ पे हमें सेंटर में ये देखिए एक लॉक मिलता है। इस लॉक के जरिए आप इसको प्रेस करके ऊपर उठा सकते हैं, और इसी के जरिए आप इसे प्रेस करके नीचे कर सकते हैं। देन इफ यू गो ऑन द बैक, ये देखिए यहाँ पे स्पेसिफिकली एक लंबर सपोर्ट मिलता है जो एडिशनल लंबर सपोर्ट है, और ये पूरा पैडेड है, काफी मददगार होने वाला है। तो ये लंबर सपोर्ट मुझे काफी अच्छा लगा, और ये डेडिकेटेड पैडेड लंबर सपोर्ट है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ ऑन द साइड। ऑन दिस साइड वी हैव अ मैकेनिज्म, और इस मैकेनिज्म में दो चीजें हैं। देखिए जो पहला है वो इसका लॉक है। इसके लॉक के लिए आप इसे बाहर खींचिए और इस तरीके से कुछ इसका लॉक ओपन हो जाता है, और जब भी आप इस लॉक को दोबारा अंदर प्रेस करेंगे तो ये लॉक क्लोज हो जाएगा। कुछ इस तरीके से ये लॉक क्लोज हो गया। इस लॉक का जो बेसिक पर्पस है वो ये है कि जब ये लॉक अंदर होगा तब आप इसे पीछे की तरफ पुश नहीं कर पाएंगे, और जब इसे बाहर निकालेंगे तब आप इस चेयर को पीछे की तरफ पुश कर पाएंगे। और जो दूसरा पार्ट है उसको यदि आप पुल अप करेंगे तो जो चेयर का हाइड्रोलिक मैकेनिज्म है वो नीचे हो जाएगा, और उसे दोबारा प्रेस करेंगे तो वो ऊपर हो जाएगा। देखिए कुछ इस तरीके से नीचे, और जब आप इसे दोबारा प्रेस करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली ऊपर चला जाएगा। तो कुछ इस तरीके से इसकी हाइट एडजस्टमेंट है, बोथ वर्टिकल बैक के लिए और हाइट एडजस्टमेंट के लिए। ओवरऑल जो सीटिंग पोस्चर है इवन ऑन द साइडवेज कुछ इस तरीके का है, और आपको एक्स्ट्रा हेड सपोर्ट मिलता है। जो एक्स्ट्रा हेड सपोर्ट है वो एडजस्टेबल है, आप चाहें तो उसे नीचे और ऊपर दोनों तरफ कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ इसका जो बैक हेडरेस्ट है उसकी एडजस्टमेंट आप कैसे कर सकते हैं। तो जो इसका टॉप में मैकेनिज्म है आप इसको कुछ इस तरीके से एक्सटेंड कर सकते हैं फॉर एक्स्ट्रा सपोर्ट, स्पेसिफिकली फॉर दोज पीपल हु आर टॉल, और आप इसी को दोबारा प्रेस करके नीचे कर सकते हैं इफ यू डोंट वांट दिस काइंड ऑफ अ हाइट एडजस्टमेंट। जहां तक सवाल है हेडरेस्ट का वो मैं आपको दिखा चुका हूँ। इसे भी आप ट्विस्ट करके ऊपर करके आप इसको कुछ ऊपर की तरफ ले सकते हैं, और यदि आप इसे चाहें तो फिर ट्विस्ट करके आप इसे नीचे की तरफ ऐसे बेंड कर सकते हैं जो आपको कंफर्ट देगा। विप्रो की चेयर के अंदर एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं जो है इसका बैक सपोर्ट, एंड स्पेसिफिकली विद इन बैक सपोर्ट द लंबर सपोर्ट दैट इट हैज। नॉट ओनली जो इसका लंबर सपोर्ट है वो एडजस्टेबल है, मैं आपको साइड व्यू में दिखाता हूं, और देखिए कुछ इस तरीके से आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं। मैं आपको थोड़ा सा क्लोजअप में लेके जाता हूं और दिखाता हूं।
ये देखिए कुछ इस तरीके से आप इसके लंबर सपोर्ट को ऊपर और नीचे की तरफ कर सकते हैं। नॉट ओनली दैट, आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं ऊपर और नीचे। कुछ इस तरीके से नीचे चला जाएगा और कुछ इस तरीके से ऊपर आ जाएगा। देखिए मैं आपको फिर दोबारा एक बार दिखाने की कोशिश करता हूं। तो देखिए कुछ इस तरीके से आप इसे नीचे कर सकते हैं और फिर कुछ इस तरीके से आप इसे पुल अप करके ऊपर कर सकते हैं। देखिए सो नॉट ओनली यदि आप इसके हाइट एडजस्ट करना चाहें तो हाइट एडजस्ट कर सकते हैं, बट इवन फेस ऑफ लंबर सपोर्ट कैन बी एडजस्टेड। आई थिंक दैट्स अ ग्रेट बेनिफिट फॉर विप्रो चेयर एंड इट्स सर्टेनली अ थम्स अप हियर। सो देखिए कुछ इस तरीके से इसका ओवरऑल डिजाइन है। जहां तक सवाल है हेडरेस्ट का वो है पैडेड, और जो इसकी बैक रेस्ट है वो है ब्रीदेबल मेश डिजाइन, जहां पे यदि आपको स्वेट वगैरह आएगा तो वो इवेपोरेट इजीली हो जाएगा और आपको आर्स टुगेदर बैठने में कंफर्ट मिलेगा। जो इसकी सबसे अच्छी चीज लगी मुझे लगा इसका सीटिंग पैड, और आप यदि सीटिंग पैड देखें तो ये रेड कलर का है और ये भी फाइबर मैट डिजाइन का वीव्ड मटेरियल है। जहां तक सवाल है इसके आर्मरेस्ट का, इसकी जो आर्मरेस्ट की क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी है और दोनों जो है वो एडजस्टेबल है। ओवरऑल इसका लुक कुछ इस तरीके से हमें देखने को मिलता है।